हेलो बच्चों, आज हम कोशिका चैप्टर जो जीवन की मौलिक इकाई कही जाती है का अंतिम हेडिंग है, जिसमें आपको पूरे कोशिका में क्या पढ़ना होता है उसके बारे में बात करनी है। तो बच्चों ध्यान देना है कि पादप कोशिका लीजिए या जंतु कोशिका लीजिए, कुछ ही चीज़ों में अंतर होते हैं, बाकी तो सब सेम सेम है। तो पादप कोशिका को मैं लेकर के चल रहा हूँ। पादप कोशिका में तीन मुख्य भाग पाए जाते हैं: जीवद्रव्य, रिक्तिका और कोशिका भित्ति। जीवद्रव्य, रिक्तिका और कोशिका भित्ति। ठीक है। अब सबसे पहले हम छोटा सा पार्ट है कोशिका भित्ति आता है। यह तो एक आवरण है, यह एक क्या है? कोशिका का आवरण, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक। अब दूसरा आता है रिक्तिका। रिक्तिका एक वैक्यूल थैली जैसी संरचना होती है जो कोशिका को आघात, धक्का से बचाती है। इसमें रिक्तिका रस भरी रहती है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं थोड़ी बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं थोड़ी छोटी होती हैं। अब आता है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, दूसरा केंद्र। ठीक। कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, दूसरा केंद्र। कोशिका द्रव्य केंद्रक में हम चार पार्ट देखते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे। अगर ये चारों मिल जाते हैं तो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक। अब आता है कोशिका द्रव्य में हम चलते हैं। कोशिका द्रव्य में जो कोशिका द्रव्य कोशिकाएं होती हैं और साथ में कोशिका द्रव्य के मध्य में पाए जाने वाले कुछ भाग होते हैं। तो कोशिका द्रव्य कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे जीवद्रव्य कला और टोनोप्लास्ट, ये दोनों इसमें आते हैं। जबकि कोशिका द्रव्य के मध्य वाले भाग में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं: एक उपापचयी सक्रियकण, और दूसरी होती है कोशिका द्रव्य अधात्री। कोशिका द्रव्य अधात्री जो होती है उसे हम उपापचय के निष्क्रिय भाग मानते हैं। ठीक है, उपापचय का निष्क्रिय भाग मानते हैं। और ये उपापचयी सक्रिय कण वो निष्क्रिय कण होते हैं। सक्रिय कण में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लयन काय, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तारक काय आदि आते हैं। और भी है, क्लास 9 में इतना ही दिया हुआ है, सफिशिएंट है। और आगे पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है। उपापचय के निष्क्रिय भाग को तीन भागों में बांटा गया है: संचित भोज्य पदार्थ, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। संचित भोज्य पदार्थ जो कोशिका में संचित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आते हैं, वसा और तेल आता है। जब आते हैं हम उस स्रावी पदार्थ में, तो स्रावी पदार्थ में ऐसे पदार्थ कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जो रंग देने, रंजक का कार्य करते हैं, डाइस का काम करते हैं। दूसरा है विकर, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। और तीसरा है हमारा मकरंद, जिसे हम नेक्टर बोलते हैं। उत्सर्जी पदार्थों में जो कोशिका से बाहर करने वाले पदार्थ होते हैं वो आते हैं, जैसे एल्केलाइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, ठीक, और लेटेक्स, सुगंधित तेल, रेजिन्स, गोंद और कार्बनिक अम्ल। ये हमारे कोशिका से उत्सर्जित करने वाले पदार्थ होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रफ एक फिगर डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो ये पाया जाता है उसे हम मान लेते हैं केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। और केंद्रक के बाद जितने भी भाग पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कोशिकांग। समझ में आया? चाहे गाल्जी काय हो, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो, राइबोसोम। तो केंद्रक के अलावा जो ये सब भाग हैं, ये सारे भाग, इनको हम कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स। अब इस ऑर्गेनेल्स में सारे लोग आ जाते हैं। तो किसी भी कोशिका के दो मुख्य भाग हो गए। एक तो कोशिका है, ये है। कोशिका के बाद केंद्रक होता है, और केंद्रक के अलावा पाए जाने वाले अन्य पदार्थ जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका के अलावा जो भाग पाए जाए उसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी। आज हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर के समाप्ति के साथ साथ अब हम लोग अगला केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।